हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केबीसी नेक्स्ट क्यूज में। मेरी इस क्यूज में आपको केबीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं केबीसी नेक्स्ट क्यूज। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मेडागास्कर की राजधानी क्या है? मेडागास्कर की राजधानी क्या है? तो क्या है? एंटानानेरिवा। अब एंटानानेरिवा मेडागास्कर की राजधानी है। अब मेडागास्कर कहाँ पर है? यह हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा चौथा द्वीप है। फ्रांस से 1960 में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसकी मुद्रा मालागासी एरियरी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अगर मेरी क्यूज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का टारगेट है 50 लाइक। क्या है? 50 लाइक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वॉली सर्विस तथा स्मैश किस खेल से संबंधित है? वॉली सर्विस तथा स्मैश किस खेल से संबंधित है? तो उत्तर है लॉन टेनिस। किससे है? लॉन टेनिस। अब लॉन टेनिस यह खेल दो प्लेयर के बीच या दो खिलाड़ियों की दो टीम के बीच खेला जाता है। हर खिलाड़ी पर एक रैकेट होता है जिससे गेंद को हिट करना होता है। 12वीं सदी में यह फ्रांस में इसे गेम ऑफ द पाम के नाम से जाना जाता था। फ्रांस के राजा लुइस एक्स इस खेल के बहुत शौकीन थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मई 2020 में घोषित विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? तो कितनी रकम है? 20 लाख करोड़। कितनी है? 20 लाख करोड़। अब ये किस किस उसमें दिया गया है शर्तों पर? एक, सबसे पहला 3 करोड़ किसानों को 4.22 लाख करोड़ का कृषि लोन दिया गया है। 3 महीने तक लोन वापस नहीं करना है। एक। दूसरा, प्रवासी मजदूरों के लिए SDRF स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स को 11,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं जिससे उनके खाने पीने का इंतजाम हो सके। तीसरा, मनरेगा के तहत प्रवासी मजदूरों को घर पर ही काम मिलेगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा फॉल्स किस राज्य में है? एलिफेंटा फॉल्स किस राज्य में है? तो किस राज्य में? मेघालय में। अब सबसे पहले यह मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। और यह शिलोंग में है। यह शिलोंग में 2 स्तरीय झरना है और यह नाम अंग्रेजों के जमाने में उत्पन्न हुआ था। जब एक अंग्रेज ने इस चट्टान को देखा तो इसका नाम एलिफेंटा फॉल्स रखा क्योंकि यह हाथी के समान दिख रही थी। 1987 में यह चट्टान भूकंप के कारण नष्ट हो गई। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पोलो खेल किस देश के निवासियों द्वारा शुरू किया गया था? तो किस देश के निवासियों द्वारा शुरू किया गया था? तुर्की। किस देश के? तुर्की। इसे राजाओं का खेल कहते हैं और प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं और हर खिलाड़ी के सर पर हेलमेट होता है। इसे तुर्कों या ईरान द्वारा शुरू किया गया था। भारत में यह खेल 10वीं हुजार रेजिमेंट द्वारा 1869 में इंग्लैंड ले जाया गया। भारत से यह खेल 10वीं हुजार रेजिमेंट द्वारा 1869 में इंग्लैंड ले जाया गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1796 में स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? एडवर्ड जेनर। किसने की थी? एडवर्ड जेनर। अब स्मॉल पॉक्स 1796 में इसकी खोज हुई थी। स्मॉल पॉक्स, लाल प्लेग या चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। इन्हें इम्यूनोलॉजी का पिता कहा जाता है। वह कोयल के बच्चों की परजीविता का वर्णन करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति थे और 1823 में बर्कले में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में मई 2020 में एक सड़क का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है? तो किस देश में रखा गया है? इजराइल। किस देश में रखा गया? इजराइल। अब इजराइल के बारे में,
इजराइल की राजधानी है जेरूसलम या यरूशलम और भाषा है हिब्रू। और इजराइल की संसद का नाम है क्या है, नेसेट। और यह 1947 में फिलिस्तीन से अलग होकर एक नया राष्ट्र बना था। जॉर्डन और इजराइल के बीच एक सीमा रेखा है, उसका क्या नाम है, ग्रीन लाइन। क्या है, ग्रीन लाइन या हरी सीमा रेखा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, आज़ादी के बाद भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना। आज़ादी के बाद भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना, तो कौन सा बना, त्रिवेंद्रम। कौन सा बना, त्रिवेंद्रम। ये कहाँ पर है, केरल में। और केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम। और भाषा क्या है यहाँ की, मलयालम। और केरल का लोक नृत्य क्या क्या है, मोहिनीअट्टम तथा कथकली। और केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार। और केरल का स्थापना दिवस कब होता है, 1956 में केरल की स्थापना हुई थी। और गांधी जी ने तिरुवनंतपुरम को भारत का सदाबहार शहर कहा था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले डाक टिकट का क्या नाम था। भारत के पहले डाक टिकट का क्या नाम था, तो क्या नाम था, सिंध। क्या नाम था, सिंध। अब ये डाक टिकट 1 जुलाई 1852 को सिंध के मुख्य आयुक्त सर बटरले फरेरे ने सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर सिंध डाक नामक टिकट जारी किया। कहाँ पर, 1 जुलाई 1852 को सिंध के मुख्य आयुक्त सर बटरले फरेरे ने सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग पर सिंध डाक नामक टिकट जारी किया। ये भूरे कागज पर लाख की लाल सील का बना था। और स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट का क्या नाम था, जय हिंद। और स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्ति कौन थे जिन पर डाक टिकट जारी हुआ था, महात्मा गांधी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने, जनरल बिपिन रावत। कौन बने, जनरल बिपिन रावत। अब रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS तीनों सेनाओं का प्रमुख होगा तथा सैन्य सलाहकार भी होगा। 2019 में भारत सरकार की सुरक्षा मंत्रिमंडल समिति ने इस पद का गठन किया और 1 जनवरी सन 2020 में जनरल बिपिन रावत पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के ब्लैक राइस को मई 2020 में GI टैग मिला है। किस राज्य के ब्लैक राइस को मई 2020 में GI टैग मिला है, तो किस राज्य को मिला, GI टैग मिला है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी क्या है, इम्फाल। क्या है, इम्फाल। अब GI टैग मिला है। अब GI टैग क्या होता है, भारतीय संसद ने 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडेक्स ऑफ गुड्स लागू किया था। इस आधार पर भारत के किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाली विशेष वस्तु पर कानूनी अधिकार उस वस्तु को दिया जाता है। इससे उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। पहला GI टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोविड-19 पर कौन सा गीत बनाया गया जिसे ICCR द्वारा लॉन्च किया गया है। कोविड-19 पर कौन सा गीत बनाया गया है जिसे ICCR द्वारा लॉन्च किया गया है, तो उत्तर है यूनाइटेड वी फाइट। क्या है, यूनाइटेड वी फाइट। अब ICCR क्या है, ICCR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिलेशंस। क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिलेशंस। और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। किसने की थी, भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने। और कहाँ पर की थी, नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, मेडागास्कर की राजधानी क्या है। मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानेरिवा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वॉली सर्विस तथा स्मैश किस खेल से संबंधित है। उत्तर है लॉन टेनिस। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा मई 2020 में घोषित
विशेष आर्थिक पैकेज आत्मनिर्भर भारत अभियान की रकम कितनी है? तो कितनी रकम है? 20 लाख करोड़। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है एलिफेंटा फॉल्स किस राज्य में है? एलिफेंटा फॉल्स किस राज्य में है? कहाँ पर है? मेघालय। अगला प्रश्न है भारत में पोलो खेल किस देश के निवासियों द्वारा शुरू किया गया था? तो किस देश के निवासियों द्वारा शुरू किया गया था? तुर्की। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 1796 में स्मॉल पॉक्स के टीके की खोज किसने की थी? तो किसने की थी? एडवर्ड जेनर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है किस देश में मई 2020 में एक सड़क का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है? तो उत्तर है इजराइल। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आज़ादी के बाद भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा बना? तो कौन सा बना? त्रिवेंद्रम। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के पहले डाक टिकट का क्या नाम था? तो क्या था? सिंध। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने? तो कौन बने? जनरल विपिन रावत। अगला प्रश्न है किस राज्य के ब्लैक राइस को मई 2020 में जीआई टैग मिला है? तो किसे मिला है? किसे मिला है जीआई टैग? किस राज्य के? किसे मिला है? मणिपुर। किसे मिला है? मणिपुर। चलिए आगे चलते हैं। कोविड-19 पर कौन सा गीत बनाया गया है जिसे आईसीसीआर द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तर है यूनाइटेड वी फाइट। चलिए आगे चलते हैं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था बिसन या राजबरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? बिसन ये राजबरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो उत्तर है त्रिपुरा। क्या है उत्तर? त्रिपुरा। चलिए आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। FIR आपके द्वारा योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? उत्तर दिए गए, उत्तर में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।